बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम जो मुआदा आप लिखते हैं जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, इकरारनामा, उस स्टाम्प पेपर की मालियत के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। आपके साथ ये चीज़ शेयर करने वाले हैं कि कौन सी मालियत का स्टाम्प पेपर जो है वो इकरारनामे के लिए, प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त जो इकरारनामा लिखा जाता है बयाना लेकर, वो कितनी मालियत का होना चाहिए और वो कितनी मालियत का होगा तो वो दुरुस्त और कानूनी तसव्वुर किया जाएगा। गवर्नमेंट ने हर मादे के लिहाज से मुख्तलिफ स्टाम्प पेपर्स की मालियत मुकर्रर की है कि अगर आपने रेंट एग्रीमेंट करना है तो इतनी मालियत का होना चाहिए, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करना है तो इतनी मालियत का होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली जो इकरारनामा है प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त जो आप एग्रीमेंट करते हैं उसकी मालियत के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अमूमन होता ये है, रूटीन में हमारे पास भी इधर लोग आते हैं, 100 रुपये वाला स्टाम्प, 200 वाला स्टाम्प, 300 वाला स्टाम्प, वो अजीब सा उनका वो एक सिस्टम होता है। वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं और जब उनको बोला जाता है कि आप इसका कुछ स्टाम्प पेपर वगैरह लिख लें तो वो कहते हैं जी 100 वाला स्टाम्प लिख दें, 200 वाला लिख दें, 300 वाला लिख दें। तो अकल हैरान रह जाती है कि इतनी अमाउंट की ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं लेकिन ये स्टाम्प पेपर का जो 200, 400, 500, 1000 बचाते हैं, पता नहीं उससे ये उन पैसों को बचाकर ये क्या कर लेते हैं या कितने काम आ जाते हैं उनके ये पैसे। तो जो इकरारनामा हुकूमत ने जो मालियत फ़िक्स की है, जो मालियत मुकर्रर की है प्रॉपर्टी के हवाले से इकरारनामे की, वो 3000 रुपया फ़िक्स की है। जो कानूनी और लीगल जो स्टाम्प पेपर है इकरारनामे के हवाले से, जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त बयाना देकर कोई इकरारनामा ख़रीदते हैं, उसकी वैल्यू 3000 रुपये है। आपने हमेशा 3000 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखना है। याद रखें, अमूमन आजकल 1200 वाला लोग भी स्टाम्प लिख लेते हैं। आपने ये जो 1000, 1200, 1500 बचा लेते हैं, ये आपको उस वक़्त एहसास होता है इस गलती का, इस संगीन गलती का, जब खुदा न खास्ता आपका वो एग्रीमेंट ख़राब हो जाता है, आपको सेल करने वाला जो आदमी है वो मुकर जाता है अपनी बात से, वो आपको मादे पर अमल नहीं करने देता और वो आपको रजिस्ट्री नहीं करवा के देता। फिर आप परेशान होते हैं कि अब मैं क्या करूँ। वो स्टाम्प पेपर तब आपको एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं लगती। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि जब भी आप स्टाम्प पेपर लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ पे आप इतनी महंगी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, वहाँ पे 2000, 3000 अगर एक्स्ट्रा लग जाएगा और आप सेव हो जाएंगे तो इससे बड़ा मुआदा कोई नहीं हो सकता। तो आपने हमेशा 3000 रुपये वाला स्टाम्प लिखना है। और दूसरा एक अहम काम सबसे, आपने उस स्टाम्प को हमेशा रजिस्टर करवाना है। अगर आप उस स्टाम्प को रजिस्टर करवा देंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो फिर वो ऐसे ही समझ लें जैसे एक रजिस्ट्री है। उस स्टाम्प पेपर की कानूनी हैसियत और उसका वज़न एक रजिस्ट्री के बराबर हो जाता है। अगर आपने 3000 से कम मालियत वाला स्टाम्प लिया, कल को आपको अदालत में जाना पड़ गया, तो अदालत ने किसी तौर पर उस स्टाम्प को कबूल नहीं करना, ना ही अदालतों के लिए वो स्टाम्प पेपर काबिल कबूल है। लिहाजा हमेशा प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त जो इकरारनामा आप करते हैं वो 3000 रुपये वाले स्टाम्प पे हमेशा तहरीर करें। स्टाम्प पेपर लिखना कैसे है, उस पर क्या कुछ लिखा जाए, कौन सी शराइत लिखी जाए, उसका तरीका कर क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे। तो अभी आज की वीडियो का मकसद सिर्फ स्टाम्प पेपर की मालियत के हवाले से आपको आगाह करना था। लोग अजीबोगरीब तरीके से 150 वाला स्टाम्प लिख लेते हैं इतने इतने बड़े सौदों पे। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि हमेशा 3000 वाला स्टाम्प, जब भी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आपने 3000 रुपये वाला स्टाम्प जो है उस पर वो इकरारनामा लिखना है। इसके अलावा आपने बिल्कुल किसी भी सूरत में किसी दूसरे स्टाम्प पर इकरारनामा नहीं लिखना। अगर आपने वो कम मालियत पर इकरारनामा लिख लिया और फिर आपका वो जो सेलर है वो भाग गया, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी सरासर आप पर होगी। आप बिल्कुल भी उस कागज़ के टुकड़े के साथ उसको पाबंद नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मालियत के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बाबत आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, या हमारे जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर चलता है वहाँ पर आप व्हाट्सअप पे हम पे रब्ता कर सकते हैं। आपको हर किस्म की कानूनी मशावरत के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे।